नमस्कार। यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय एवीएस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी 19th क्लास नर्सिंग की 19th क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपोजिशन ऑफ ओआरएस। इसमें से बहुत कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार ग्राम में पूछ लेते हैं कि कौन सा कंटेन कितनी ग्राम में है, और कई बार ओस्मोलैरिटी पूछ लेते हैं कि कितनी ओस्मोलैरिटी है। तो कंपोजिशन ऑफ ओआरएस की सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। ओआरएस होता है क्या? और रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर साल्ट बोल सकते हैं। और रिहाइड्रेशन साल्ट या फिर सॉल्यूशन। और किस में हम यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं डायरिया के अंदर। और रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर साल्ट किस में यूज करते हैं? डायरिया के अंदर। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार इच सेचेट 20.5 ग्राम कंटेन, यानी कि प्रत्येक पैकेट के अंदर, प्रत्येक जो ओआरएस का पैकेट आता है उसके अंदर कितना ग्राम कंटेन होता है, कितने ग्राम का होता है? वो 20.5 ग्राम का होता है। और कौन कौन से उसके अंदर हमारे कौन कौन से हमारे कंटेन होते हैं वो देखेंगे। सोडियम क्लोराइड होता है हमारा 2.6 ग्राम। कितना होता है? 2.6 ग्राम। कई बार ये पूछ लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड कितना होता है, पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है, ग्राम में भी पूछ लेते हैं और मोल में भी पूछ लेते हैं, यानी कि ओस्मोलैरिटी कितनी है। पोटेशियम क्लोराइड है वो होता है 1.5 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है? 1.5 ग्राम। सोडियम सिट्रेट होता है, ये होता है 2.9 ग्राम। सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम। और डेक्सट्रोज हमारी होती है 13.5 ग्राम, यानी कि शुगर जो होता है हमारा वो कितनी होती है? 13.5 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल कितना हुआ है? 20.5 ग्राम हो जाएगा ये टोटल, यानी कि प्रत्येक पैकेट के अंदर 20.5 ग्राम हमारे क्या होते हैं? कंटेन होते हैं, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड है 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड है 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट है 2.9 ग्राम, और डेक्सट्रोज हमारा होता है 13.5 ग्राम। फिर कह रहा है कि 20.5 ग्राम जो ओआरएस होता है वो उसको कितने लीटर के अंदर हम डिजोल्व करेंगे? 1 लीटर वाटर के अंदर। और 1 लीटर वाटर को हम कब तक यूज कर सकते हैं? अप टू 24 आवर्स तक। कब तक? अगर हमने एक बार ओआरएस के पैकेट को 1 लीटर वाटर के अंदर हमने घोल लिया तो उसको हम 24 आवर्स तक उस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, 24 घंटे तक। यानी कि एक दिन, हम पूरा दिन और रात मिला के हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, 20.5 ग्राम ओआरएस को कितने वाटर में डिजोल्व करेंगे? 1 लीटर में करेंगे। तब हमारे क्या आएगी? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन आएगी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स किस प्रकार से कंसंट्रेशन होएगी और कितनी मोल हमारे बॉडी के अंदर मोल कितनी उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है वो बनेगा। तो टोटल कई बार पूछ लेते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं या तो इसमें से ये कौन सी चीज़ कितने ग्राम है। दूसरा ओआरएस का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 245 mmol पर लीटर। 245 mmol पर लीटर इसकी क्या होती है? और mmol पर लीटर क्या है इसका जो मापने का, जो किसी भी चीज़ को मापने के लिए, जैसे हम DL पर ग्राम लगाते हैं पीछे, तो उसका एक मतलब मापदंड होता है जिसके अंदर उस चीज़ को हम मापते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम केजी के अंदर मापते हैं, किसी के अंदर ग्राम के अंदर, किसी के अंदर डेसीलीटर के अंदर। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मापने की क्या है? एक मापदंड है जिसको हम ओस्मोलैरिटी को किस में नापेंगे? mmol के अंदर। तो ओआरएस की ओस्मोलैरिटी कितनी होती है? 245 mmol पर लीटर। 1 लीटर के अंदर 245 mmol होती है। अब हमने कंटेन अलग अलग पढ़े हैं तो ओस्मोलैरिटी भी हम अलग अलग पढ़ेंगे, किसकी कितनी ओस्मोलैरिटी होती है। यानी कि इसके अंदर जो सोडियम है वो होता है हमारा 75 mmol पर लीटर। सोडियम की ओस्मोलैरिटी कितनी होती है? 75 mmol पर लीटर। पोटासियम होता है हमारा, वो होता है 20 mmol पर लीटर, यानी कि पोटासियम की जो ओस्मोलैरिटी होगी वो 20 mmol पर लीटर होगी। क्लोराइड है वो होगा 65 mmol पर लीटर।
65 हमारा mmol पर लीटर इसकी ऑस्मोलिटी होती है क्लोराइड की। इनकी हमने नॉर्मल चीज़ें भी पढ़ी थी, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो भी हमने सोडियम की, पोटासियम की, क्लोराइड की, इनकी पढ़ी थी हमने। ठीक है, सिट्रेट है वो 10 mmol पर लीटर होता है। डेक्सट्रोज है हमारा शुगर लेवल है वो 75 mmol पर लीटर होता है। तो ये टोटल हमारा कितनी mmol होगा, कितनी ऑस्मोलिटी होगी इसकी 245। और सबसे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यही आता है कि ORS के अंदर कितनी ऑस्मोलिटी होती है, तो वो होती है 245 mmol पर लीटर। ORS की ऑस्मोलिटी है ये। ठीक है, फिर ORS गिवन आफ्टर ईच लूज मोशन एज पर। तो जो ORS है प्रत्येक लूज मोशन के बाद, यानी कि एक बार अगर लूज मोशन लगा है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। बच्चा है बर्थ टू 2 ईयर्स तक जो बच्चा हो उसको 50 से लेके 100 ग्राम तक हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। यानी कि 50 से 100 ml तक हम क्या करेंगे, उसको देंगे। बर्थ टू 2 ईयर्स तक का बच्चा है तो उसको हम कितनी देंगे, 50 से 100 ml तक। 1 लीटर के अंदर जब हम ORS के पैकेट को हम मिला लेंगे तो उसमें से हम कितना देंगे बच्चे को। बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक का बच्चा है तो उसको 50 से 100 ml देंगे। अगर 2 to 10 ईयर्स तक का बच्चा है तो उसको 100 से 200 ml देंगे। कब देंगे, इच लूज मोशन के बाद। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि प्रत्येक लूज मोशन के बाद। ठीक है, अगर 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स तक का बच्चा है तो 250 से 400 ml देंगे। अगर अबो 20 ईयर्स है कोई तो उसको 400 से 600 ml देंगे। ठीक है, उसके बाद मान लो बड़ा है, एज 20 ईयर्स से अबो है तो 600 ml तक भी एक साथ पी लेता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देंगे, इनका हम जो सॉल्यूशन है देने का वो कितने ml हमें रखना है। तो हमें 2 साल तक 50 से 100 ml, 10 साल तक हमें 2 साल से 10 साल तक 100 से 200 ml, और 10 साल से 20 साल तक 250 से 400 ml, और अब 20 ईयर है तो 400 से 600 ml हम एक साथ में देंगे। ठीक है, ये थे हमारे ORS के जो कंटेन है वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।